मैग्ना कार्टा और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक ऐतिहासिक और कानूनी संबंध किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को उसके साथियों के वैध निर्णय और देश के कानून के अलावा किसी भी तरह से गिरफ्तार, कैद, बेदखल, देश निकाला, निर्वासित या बर्बाद नहीं किया जाएगा। न ही उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को भी अधिकार या न्याय नहीं बेचेंगे, न ही किसी को इससे वंचित करेंगे या इसमें देरी करेंगे। कार्डिनल स्टीफन लैंगटन, जो 1207 से 1228 के बीच अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्क बिशप थे, पादरी थे मतलब, ने मैग्ना कार्टा के संबंधित घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बुरे राजा डॉन और उसकी शक्तियों को सीमाओं को मजबूत करने, पुष्ट करने के लिए बाइबल के अंशों का उपयोग किया। मैग्ना कार्टा 1215 को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेजों में एक माना जाता है, जिसमें कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की नींव रखी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, सीधे तौर पर मैग्ना कार्टा के दर्शन को प्रेरित है, मैग्ना कार्टा के दर्शन से प्रेरित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अक्सर अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भूमि कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भूमि कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैग्ना कार्टा के अनुच्छेद 21 के बीच एक मूल कड़ी और समान पंक्ति, सेम लाइन का संबंध भूमि का कानून, लैंड, लॉ ऑफ लैंड और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से है। मैग्ना कार्टा के प्रसिद्ध क्लॉज 39 में कहा गया, कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति जब तक जब्त या कैद नहीं किया जाएगा, सिवाय उसके समकक्षों को वैध निर्णय या भूमि के कानून, लॉ ऑफ लैंड के अनुसार। यही भूमि का कानून बाद में विकसित होकर अमेरिका में संविधान की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसी दर्शन को अपनाते हुए अनुच्छेद 21 को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। शुरुआती संकीर्ण व्याख्या शुरुआती वर्षों में AK गोपाल नाव स्टेट ऑफ बिहार 1950 जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संकीर्ण अर्थ लगाया। न्यायालय का मानना था, यदि संसद कोई कानून बना देती है तो सरकार किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है, चाहे वह कानून कितना ही अन्यायपूर्ण, मनमाना क्यों न हो। इसका मतलब यह था कि प्रक्रिया का न्यायसंगत होना जरूरी नहीं था। ऐतिहासिक मोड़। मेनका गांधी 1978 भारतीय न्यायालय में एक ऐतिहासिक मोड़। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ऐतिहासिक फैसले के साथ आया। सर्वोच्च न्यायालय ने मैग्ना कार्टा की मूल भावना अनुच्छेद 21 में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में वर्णित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कोई यादृच्छिक आर्बिट्री प्रक्रिया नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया सही, न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस फैसले के प्रभावी रूप से मैग्ना कार्टा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में पढ़ लिया है। अब यह केवल राज्य की मनमानी से नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों से भी नागरिकों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 मेनका गांधी के मामले के बाद अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक हो गया। जीवन के अधिकार को केवल शारीरिक अस्तित्व और सांस लेने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित न्याय जैसे कई मौलिक अधिकार शामिल किए गए। मैग्ना कार्टा ने यह सिद्धांत दिया है कि राजा भी कानून के ऊपर नहीं है और स्वतंत्रता केवल कानून के माध्यम से ही छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इसी दर्शन का आधुनिक और सशक्त रूप है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक बिना किसी न्याय संगत और उचित कानूनी प्रक्रिया के अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित न हो। यही कारण है कि अनुच्छेद 21 को भारतीय लोकतंत्र और भारतीय नागरिक स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 17 से 21 तक है संपूर्ण और समूचा खंड भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की संकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक समानता में शत्रुओं, अस्पृश्यताओं और सामंती उपाधियों को समाप्त करते हैं। वही अनुच्छेद 19 लोकतंत्र में प्राण, वाक्य स्वातंत्र का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति को राज्य के दमन और मनमाने ढंग से सुरक्षित कवच प्रदान करते हैं। न्यायिक सक्रियता इन अधिकारों को विस्तार देकर भारत के संविधान को एक जीवन श्वास लेता हुआ दस्तावेज बना दिया है। फिर भी इन अधिकारों के प्रयोग और सामाजिक धारणाओं, सरकारी नीतियों में परस्पर प्रभाव को समझना भी महत्वपूर्ण आवश्यक है। प्रत्येक इन अनुच्छेदों मूल प्रावधान इत्यादि संदर्भ प्रमुख निर्णय और समकालीन चुनित गहन विश्लेषण अवश्य करना चाहिए।